भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों एवं मां शक्ति स्वाध्याय चिंतन के क्रमांक आज 204 में आज हमारे बीच में है आदरणीय जमुना प्रसाद आसादी साहब जो दमोह से हैं। इससे पूर्व भी आप कई उद्बोधन कर चुके हैं और आज का जो विषय आपने लिया है जीवन की कला, आर्ट ऑफ लाइफ। अब हम आदरणीय डॉक्टर आर.के. काला साहब से निवेदन करते हैं कि वो दो सब आदरणीय जे.पी. आसादी साहब के समय कहें। आदरणीय काला। धन्यवाद शर्मा जी, अरविंद जी। सदैव समता में रहने वाले सकारात्मक सोच के स्वामी, दृढ़ संकल्प शक्ति के मालिक, विद्वान, विदुषी, विनम्र, संयमशील, धैर्यवान, महान व्यक्तित्व के स्वामी श्री जे.पी. आसादी साहब इस फोरम के लिए कुछ नए नहीं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपका आध्यात्मिक चिंतन, गंभीर चिंतन, अध्ययन, स्वाध्याय इस कदर हमको आकर्षित कर लेता है कि सुनते सुनते ही हम भाव विभोर हो जाते हैं। आप स्वयं भी भाव विभोर हो जाते हैं। ये आपका बड़प्पन है। और आज आपने जो विषय चुना है जीवन की कला, जीने कला तो हम लोग सुनते रहते थे, आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लाइफ उससे शायद कुछ अलग है, जैसे विषय को समझ पा रहा हूं मैं, या वही है। ये आपके उद्बोधन से स्पष्ट होगा। जो आपके उद्बोधन के लिए हम सब उत्साहित हैं, ललायित हैं, और आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप अपना उद्बोधन शुरू करें। धन्यवाद। भाइयों और आदरणीय, एक तो आज दिन भर हमको 2-3 लोगों ने शिकायत की, हमारे मित्र हैं, पूछा आज क्या किसका वक्तव्य है। हम बताया तो नहीं था किसका वक्तव्य है, लेकिन हमने कहा हमारी जो फोरम है उसमें आज एक बहुत अच्छा वक्तव्य है, जीवन की कला, जीवन की कला। तो लोग थे, दोनों ही हंसने लगे कि साहब अब इस रिटायरमेंट के बाद आप हमको जीवन जीना सिखाओगे। अरे कमाल है, इतना जीवन निकल गया हमारा, इतने प्रमोशन हो गए हमारे, इतने बच्चे हो गए, नाती हो गए, सब हो गए, अब सिखा रहे हो। तो ये तो अंतिम समय तक चलता रहता है। सवाल ये है कि सीखने वाले, हमने कहा सीखने वालों ने कहा है कि कुछ बताओ जीवन के बारे में। हम तो अपनी ढेर सारे अनुभव बता देंगे कि उधर हमने ये चोरी की, उधर वो बचाई और उसको मदद की, और ब्लड बैंक में हमने वो दिया, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होता। मानव जीवन का बताओ आप कि मानव जीवन की कला क्या है। हमने कहा आप आ जाओ शाम को 7 बजे, 6 बजे आ जाओ, वो सब पता लग जाएगा। तो बोले आपकी बात कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है, इतना ज्यादा प्रचारित हो गई है और इतना ज्यादा इसके ऊपर पैसा लुटा चुके हैं, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े महान, सबसे बड़े संत और सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु रविशंकर जी इसके एक्सपर्ट माने जाने लगे। जैसे पतंजलि को अब छोड़ दें तो पतंजलि के बदले में बाबा रामदेव जो उसके एक्सपर्ट हो गए, रिप्लेसमेंट कर दिया उन्होंने प्रचार विचार से, तो वैसी स्थिति हो गई। पतंजलि तो गाया जिन्होंने मूल रूप से बताया था
कि आप कुछ खाओ पियो, कुछ नहीं करो, जैसे रहोगे ठीक रहोगे, स्वस्थ रहोगे। तो बोले अलग है आपका आर्ट ऑफ लिविंग। हमने कहा आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग माने पहले तो हम बहुत परेशान थे जब बचपन में थे कि कैसा कमरा बनाएंगे, कैसे टेबल रखेंगे, कैसा सोफा बनाएंगे, और ज्यादा वो था भी नहीं। लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिएगा, वो फर्नीचर बना देगा। और तो और अगर आपको कोई एक तो रामधुन करवाना है या आपको कोई तुलसी विवाह करना है तो उसका भी कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। इवेंट मैनेजर आजकल बहुत अवेलेबल है। तो हम कुछ करेंगे नहीं जिंदगी में। जब सब कुछ बाहर के लोग कर देंगे तो हम क्या करेंगे? खैर उनको किसी तरह हमने समझाया, वो संतुष्ट तो हो नहीं सकते हैं। संतुष्ट के साथ एक दिक्कत है। ये शब्द इतना खतरनाक है, कोई आदमी कभी संतुष्ट होता नहीं। जब राजा का लड़का बनने लगा और ढूंढने के लिए गए तब एक आदमी नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हम संतुष्ट हैं अभी तक के जीवन में। चलिए फिर बात हुई हो कि साहब ये बात छोड़िए, आप ये बताइए कि आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ लाइफ में क्या फर्क है? हम आर्ट ऑफ लाइफ अंदर की बात है। आपको हम पूरे पुराने अच्छे कपड़े, पहले कपड़े कैसे में बेचेंगे? ये हमारा जीवन में हमने जो तैयार किया है अपने अंदर, वो आपको थोड़ी दिखाई देगा, या आपसे दिखाई भी देगा तो आपका सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा। उसका तो आपको संतोष हमो होगा। कल एक नई बात पैदा हो गई, हमें वो उर्दू का याद आ गया, नुक्ते के फेर से खुदा से जुदा हुआ। नुक्ता अगर ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर रह जाए तो कहा तो खुदा मिल रहे हैं हमको, हम उनके दरवाजे पहुंच गए और कहा उनसे जुदा हो गए, फिर प्रतिलोक में आ गए। तो बड़ा सावधानी रखना चाहिए। संस्कृत भाषा में भी थोड़ी सी अशुद्धि आ जाए तो अर्थ करना हो जाता है। और इस हमने कहा हाँ कल साहब इस भाषा का ये कमाल है, ये नुक्ता पे चलती है। अच्छा चलिए ठीक है। लेकिन कल हमारे साथ जब ऐसा हुआ तो हमको थोड़ा सा एकदम स्ट्राइक हुआ, हम थोड़े असहज हो गए जब हमको किसी आदरणीय वक्ता ने ये बताया यहाँ पर फोरम में 7 बजे 6:30 बजे कि साहब आप जो ये स्वाध्याय और चिंतन की बात करते हो, ये स्वाध्याय वो अध्याय किताबों का नहीं है, फिर ये स्वयं का अध्याय है। स्वयं का अध्ययन अगर आप करते हो वो उसमें हम अपना अध्ययन क्या कर रहे हैं? अरे थोड़ा तो यहाँ के देखो, हमने एक लिखी थी, एक पोस्ट किया था काला साहब को, उसमें हमने यही विवरण किया था। 100 बार कह चुके हैं, आदिकाल से चली आ रही है कि घट घट में हम निवास करते हैं। ईश्वर कहता है, गीता कहती है, वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, सर्वव्यापी है। जाते जगन्नाथपुरी, जाते रामेश्वरम, काय के लिए? ईश्वर के दर्शन करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। अरे जब घट में हो तो हमें देख लेंगे ना, आपको हमें इतने सब परेशानी की क्या जरूरत है? हाँ हमारी आंखें बाहर देखा करती है। आपने अभी बात कही प्रतियोगिता की बात कही, कंपटीशन की बात कही, ये सब बाहर की चीजें जो हमें परेशान करती। जो टहल रहे थे, हम पूछा कैसा आप हमें तो आप बताइए क्या करना है? हम तो गायत्री परिवार में हैं। बोले कुछ नहीं करना। हमने कहा आप कह रहे हो कि युग बदलेगा, युग परिवर्तन होगा, ज्ञान यज्ञ चलेगा, आहुति यज्ञ चलेगा, हमें क्या करना हमें बताओ। हम तो छोटे से आदमी हैं, ना हम प्रकार विद्वान है और ना हम पंडित है, ना हम ऋषि है, ना साधु है, ना संत है, गृहस्थ है। तो तुम्हें क्या करना? तुम एक काम कर दो। अच्छा असाडी जी तुम आए हो जब इतनी दूर से, तो एक काम करो, 30 साल पुराने का, 40 साल क्या काम करें? बोले तुम जब हमको इतने समर्पित भाव से ये कह रहे हो कि आपका हम हर निर्देश मानेंगे, हम आपकी हर बात मानेंगे, तो एक काम करो, एक आदमी को सुधारो। बताइए क्या बात है, हम तो अपने बात चातुर्य में फंसा के उसको सुधार लेंगे। बोल देते हैं एक आदमी, हमने ना बता दीजिए आप यहाँ ही कहा है, शादी कुछ में है कि हमारे? बोले आप जहाँ रहते ना वहाँ है ना, तो हमने है कहा। बोले एक आदमी आप अपने आप को सुधार लीजिए, है? तो फिर उन्होंने दोष दे दिया कि हम सुधरेंगे, ये सुधरेगा। तो
चलिए आपने ये कहा तो ये तो हम करेंगे ही करेंगे। और ये और बता दीजिए कि इससे युग कैसे सुधर जाएगा? बोले कि यार सुधारना एक ही तो बिगाड़े हैं। एक आप एक आप एक आप एक आप ऐसे सब एक एक मिलके ना पूरा समाज बना है, पूरा देश बना है, पूरी दुनिया बनी है। एक के साथ तो होते नहीं है। तो उसमें आप मेहनत मत कीजिए। बहुत बड़े बड़े शास्त्र के अध्ययन करने वाले विद्वान लोग जगह जगह जाके लोगों को बताते हैं। तो हमने कहा बड़ी शानदार 7 दिन की भागवत कथा होती है। बोले बस वही भर नहीं सुधारते, बाकी सबको सुधारने के लिए वो 3 घंटे बिठाते हैं और लगातार बोलते। तो फिर हमने कहा ये तो बताइए आप, लेकिन हम करें क्या? हमें तो इस संसार से पूरी तरह संतुष्ट होके भगवान के यहाँ जाना है और अपने लेखा जोखा उनके सामने प्रस्तुत करना है। सारा लेखा जोखा हमारे पक्ष में रहे। वो कला, वो क्या चीज है जो आप हमें बता सकते हो? तो बिल्कुल आसान है, इतनी बात पूछ रहे। तुम्हें आज तक इतने बड़े हो गए हो, तुम 40-50 साल के, तुम्हें जीवन जीने की कला नहीं आती? मतलब कैसे जीते? कपड़े पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, बाल बच्चे हैं। बोले वो बिल्डिंग देखो 22 मंजिला रहती है, भारत माता मंदिर के यहाँ थी। हमने कहा अच्छा, काय पे लगी है? हमने कहा नींव पे लगी है, कॉन्क्रीट की नींव है, कॉलम है। बोले कितने कॉलम? हमने कहा वो तो एक स्क्वायर बनता है 4-4 कॉलम का। 1 स्क्वायर बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना। तो बोले 4 चीजें कौन है? हमने कहा ये 4 स्क्वायर का है। बोले 1 स्क्वायर काम का, 1 है क्रोध का, 1 है मद का, और 1 है लोभ का। तो फिर बिल्डिंग ये गिरेगा नहीं? बिल्डिंग तो गिरेगी जिस दिन भूकंप आएगा, बिल्डिंग की धराशायी हो जाएगी, क्योंकि इसकी नींव कमजोर है। क्या करना है? हमें ये करना है कि ये 4 चीजों पे जो हमारी बिल्डिंग खड़ी है, जो हमारा जीवन खड़ा है, इसको ठीक रखो, इसको खूब मजबूत कर दो। हमारे एक सम्मानीय वक्ता ने यहाँ पर बोला कि साहब ये दुनिया में जरा संभाल के रहना, माया महाठगनी है। मायावाद ऐसा है कि अगर आपको बताए कि उसमें अगर आप उलझ जाओगे तो जीव इतने निकलोगे। तो हमने कहा जब हम फंसे उसमें, चले आप ही तो फंसाओगे। माया आपको उस जाल में फंसाएगी जिसमें से आप निकल नहीं पाओगे, और जो माया के जाल में फंसा आज तक नहीं निकला। छोड़ देते माया? हमने कहा तो माया छोड़ना कहना इतना आसान नहीं है, माया के लिए कुछ और करना पड़ेगा तुमको। हमने कहा बताइए क्या करें? बोले कुछ नहीं करना आपको, आपको ये दिखाई दे रहा है चारों तरफ, इसके जंजाल में नहीं फंसना है। इसके जाल में फंसोगे, पुत्र का नौकरी होगी, व्यवसाय होगा, मकान होगा, ये सारी चीजें माया है। क्यों है सब माया? बोले माया है तो छाया है। बोले छाया से बच सकते हो आप? और किसी की छाया से बच भी जाओगे, खुद की छाया से तो नहीं बच सकते जब तक कि आप कोशिश ना करो। ये बात भी समझ में आती है। ठीक है साहब, आपकी बातें मंजूर है, हम करेंगे इनसे दूर में। हमने कहा इसके अलग अलग उपाय बता दिए। तो एक हमारी आदरणीय बहन जी आई थी, उन्होंने कहा कि साहब हम यज्ञ किया की, और यज्ञ की अंतिम आहुति एक बुराई छोड़ने के रूप में की। तो हमने कहा तो रोज करते हैं। और बोले आप मन से एक बुराई छोड़िए। तो हम 40 साल से कर रहे हैं। कहला 40 साल के बाद आप एक बुराई नहीं छोड़ पाए, अभी भी आपके मन में यही आसक्ति लगी हुई है। भगवान गीता चले गए, गीता में कह के चले गए भगवान कृष्ण अपनी लीला दिखाकर, लेकिन आपने आसक्ति इस दुनिया से नहीं छोड़ी है। जब देखो हाँ, जब देखो हाँ, जब देखो हाँ। वो कहते हैं कि माया से बच जाएंगे। कैसे बचोगे? यज्ञ की बात कही उन्होंने, अच्छा लगा। और आजकल तो ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे प्रदूषण भी बचता है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी बात होती है जो हमें पहले समझ में नहीं आती थी। हम समझते थे यज्ञ में घी डाल दो, शक्कर डाल दो, जौ डाल दो, और दूसरी वनस्पतियां डाल दो, उसको करो तो पर्यावरण शुद्ध होता है। नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा विस्तार है। हमने कहा बताइए कौन सा विस्तार है? इसके पीछे विस्तार ये
इसका दर्शन पूरा ये है कि आदि काल में जब भगवान ने सृष्टि की रचना की, एक से हम बहुत हो जाने की बात की, तब से यज्ञ की परंपरा ऋषियों ने चलाई थी। और यज्ञ जीवन को शुद्ध, निर्मल और अच्छा बनाने का काम करता है। अरे हमने कहा, हमें याद आ गया, आपने अच्छी बात कही। भगवान ने तो खुद ही कहा है इस बात को कि अगर कबीरा निर्मल मन भया जैसे गंगा नीर। कितनी भीड़ देखते हो आप यहाँ पे हर की पौड़ी पे, वो सब अपने मन को निर्मल करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो हमने फिर, लेकिन उसमें भाव जुड़ा रहता है, भाव पहले का रहता है, भाव जल्दी स्नान करने का रहता है। वो बात पूरी। तो उन्होंने कहा यज्ञ करिए। फिर एक दिन हमें सुनने मिला, यहाँ पे ये सुन रहे थे हम, तो इसे सत्संग में, इसे स्वाध्याय चिंतन के क्रम में, तो एक साहब बोले, तब बहुत सारे लोग के नाम नहीं लिखा, एक साहब बोले कि साहब शरीर भगवान का मंदिर है। अपने 18 उन सद्वाक्यों में 18 जो संकल्प है उसमें शरीर को भगवान का मंदिर मानकर उसकी हिफाजत करना चाहिए। बोले आप तात, ये इतने दिन से इसमें मवाद जमा हो रहे हैं, इतने दिन से ये खराब हो रहे हैं, और आज आप हमारे पास आए, क्या आप मंदिर की कदर करोगे अगर आप मंदिर के दरवाजे को ठीक से नहीं रखोगे? तो ठीक है साहब, हम आएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। बोले प्रवेश द्वार है उसको ही ठीक नहीं रखोगे आप तो? एक सम्मानीय वक्ता आया और उन्होंने बताया कि वेदांत की बात ये है। फिर उपनिषद की बात और निकली। उन्होंने कहा, एक सज्जन अपने बीच के थे, सुन रहे थे, उन्होंने कहा साहब दिमाग इतना भर गया है कि ये वेदांत और उपनिषद की बात अब हम नहीं सुन सकते हैं। बोले असल में आप घबराते हो, आप विश्वास नहीं रखते। तो एक मतलब सुनने मिला कि साहब एक रस्सी के सहारे से उधर तक वो चला गया, लोगों को विश्वास हुआ, तालियां बजी। लेकिन जब कहा कि किसी लड़के को लेके जाओ, तो कोई अपने लड़का देने तैयार नहीं। विश्वास है, लेकिन अब मैं आपको उस बात के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जीवन में गड़बड़ी है कहाँ। हम जीवन तो जीते हैं, लेकिन उसमें एक शब्द छोड़ दिया हमने, आध्यात्मवादी जीवन। तो अध्यात्म का सामान्य ये सामान्य निकाला जाता है अर्थ, पूजा पाठ करो, पढ़ो, धार्मिक आयोजन करो। बोले ये तो है ही नहीं बिल्कुल। गुरुदेव ने कहा कि ये इसलिए नहीं है कि ये पूजा पाठ काय के लिए था, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, इसलिए किया के लड़के की तबीयत काफी दिन से खराब थी, वो ठीक हो जाए, इसलिए किया कि वो हमारा एडवांस जो पड़ा है कॉलोनाइजर के पास, उसमें थोड़ा और जाए तो मकान मिल जाए। इसलिए तो पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, माला करते हैं, जप करते हैं। बोले क्या आदमी कितना वाकई होशियार हो गया है, कितना होशियार आदमी हो गया है कि भगवान ही को धोखा देते हैं। क्यों? ये बड़ा भारी प्रश्न है। हम प्रतिदिन भगवान को धोखा देते हैं, इस बात को आप ऐसे मोटे तौर पर ना समझें, इस बात को अंदर गहराई से समझें। जब आप प्रारब्ध मानते हैं, आप धार्मिक रुचि के व्यक्ति हैं, जब आप अध्ययन किया है, तो आपको मालूम है कि जो प्रारब्ध है आपके साथ है वो बच थोड़ी सकता, और आप उसको बचाना चाह रहे हो। 1.25 किलो लड्डू हनुमान जी के सामने रख के आप ईश्वर को ऐसा समझते हो, उसको ही बुद्धू बना दोगे। अरे वो प्रारब्ध नहीं काट सका भगवान खुद राम का और दूसरे लोगों का, तो तुम्हारा प्रारब्ध क्या काटेगा? तो हम ऐसे ही परेशानी में रहे, परेशानी में मर जाए? बोले बिल्कुल नहीं। तुमसे किसने बोला है तुम्हें परेशानी जो लगती है? ईश्वर तुम्हारा पिता है, तुम उसके लड़के हो। घर में जरा सी लड़के को
सतीश को जब प्रॉब्लम आती है और अंकित को प्रॉब्लम आती है तब रात भर सोते नहीं हो, और अभी कह रहे बहुत परेशानी। ये तुम्हारे देखने का, ये परेशानी परेशानी कुछ नहीं है, थोड़े समय बाद निकल जाएगी। वो कहते हैं कि आपका दृष्टिकोण बदले तो आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। ये जो तुम पूजा पाठ कर रहे हो, इससे वो तुम्हें प्रारब्ध को सहने की शक्ति मिलेगी। पूजा पाठ के खिलाफ नहीं है, ना पूजा पाठ बंद करना चाहिए। पूजा पाठ से जो शक्ति मिलती है, साधना से जो शक्ति मिलती है, उसको अर्जित करो और अपने लिए रख लो, बाकी पाठ। ये पहले ही साधना, उपासना साधना हमें कुछ की रही बात। फिर अब ऐसी कौन सी बात रह गई है कि जो हम जीवन जीने की कला में सीखना चाहते हैं? तो हम जीवन जीने की कला तो सिर्फ इस तरह से मानते हैं कि भगवान ने अनुशासन बनाया है, जिसको आप वेद कहते हैं। भगवान समाज में रहने का, परिवार में रहने का एक अनुशासन बनाया, तो ऐसा करो। तो वैसे ही तो सब चल रहा है, परिवार के लोग खुश है, सब चल रहा है ठीक ठाक है। और एक दिन एक सज्जन ने बोल दिया अपने बीच के कि साहब अब तो स्थिति ये आ गई कि उल्टे को उल्टा कर दो। उल्टे को उल्टा मतलब क्या होगा, दुनिया उल्टी कर दे? बोले नहीं, तरीका उल्टा कर दो काम करने का, तरीका उल्टा कर दो। तो अभी तक मतलब हम जो कर रहे थे ठीक नहीं कर रहे थे। हाँ, तुम ठीक नहीं कर रहे थे, तुम इसी सब मायाजाल के चक्कर में पड़े थे, तुमने कोई कमाई नहीं की। और आध्यात्म जैसा नकद धर्म कोई है नहीं। आप पढ़ाई करते हो, परीक्षा का परिणाम बाद में आता है, लेकिन आप मन को स्थिर तो बनाओ, थोड़ा मन पे नियंत्रण तो रखो, थोड़ा कोशिश तो करो, हिसाब तो लगाओ थोड़ा सा रात को बैठ के कि आज हमने क्या किया। आए यूं चले गए, सार्थक जीवन जीने की कोई इच्छा नहीं है। क्या आपको कमी लग रही है ये नहीं समझ में आता। मकानबाजी में जब बनने लगा, हमारा तो पहले बना हुआ था, देखो 2 फुट जगह छोड़ देना वेंटिलेशन के लिए। वाह साहब, क्या बढ़िया बात है। अपना मकान पूरा बना लिया, आपने 2 फुट जगह छोड़ी नहीं, उससे कहते हो कि 2 फुट जगह छोड़ दो। और ये है आपको ना, ये परेशान है। इस लोग के पीछे के 2 फुट जगह हमारी बची रहे, इसलिए जाने दो ना। जब आपका लिखा है सारा प्रारब्ध, आप प्रारब्ध पर विश्वास करते हो कि नहीं करते हैं? प्रारब्ध पिछला है जो चल रहा है, जिस स्थिति में हम हैं, सुख दुख योग, वो सब प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध के अनुसार चलते रहे, घर में बैठे सो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे समय काम करना है, तब तुम्हारा प्रारब्ध कटेगा, तब तुम्हारा प्रारब्ध निकलेगा। ये परेशानियां दूर होंगी। गुरुदेव हमें तो सारे, गुरुदेव या बात निकली कि हमने बहुत ग्रंथ पढ़ लिए हैं, हमने बहुत संस्कृत के अ, पारायण कर लिए हैं रामायण के, और इस तरह से है। रामायण पढ़ी है, हाँ पढ़ी, पर रामचंद्र जी की मर्यादा नहीं मानते, मर्यादाहीन हो गए। क्यों? आप पढ़ाई करने का, हाँ साहब इंजीनियरिंग आए पढ़ने गए थे, वहां तक पढ़ के आए, तब तो हमारे पास ये डिग्री आई। डिग्री के बाद पहले डिग्री, ये फीस की रसीदें हैं, इसमें कोई ज्ञान या इसमें नहीं है। वो तो जीविकोपार्जन के लिए जो चीजें चाहिए वो है। तो फिर प्रारब्ध पर अगर विश्वास कर ले तो प्रारब्ध पर विश्वास करो, आगे का प्रारब्ध बनाओ। ये तो पूरा आपके हाथ में। सबको अच्छी थोड़ी लगती है बातें अगर आप कहेंगे तो, क्योंकि इसमें 70% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनको भगवान की पूजा पाठ की, प्रारब्ध की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। सवेरे वो जाता है, गाड़ी जाती है लेबर लेने के लिए, और लेबर चला जाता है, और पिछले 40 साल से वो जाता है और काम कर रहा है। उसको भगवान की क्या जरूरत? वो कब झूठ बोले, वो कब फरेब करे, वो कब काम चोरी करेगा? जो प्रारब्ध है वो तो ये नहीं कहता, कभी भगवान से शिकायत ही नहीं करता। वो जो 70% लोग हैं वो शिकायत ही नहीं करते कि साहब मैं टूटी झोपड़ी क्यों है, वो बहुत बड़ी अच्छी बंदी क्यों बनी। वो तो कभी शिकायत ही नहीं करता कि साहब लॉकडाउन हो गया है और खाने पीने का इंतजाम कैसा हो गया। भगवान ने कह दिया
पर नहीं कहा हो तो है, अगर हम तुमको भगवान ना कह के और हम तुम पिता कहे, तुम पिता हो, और अगर तुम पिता हो तो तुम्हें हमारी फिक्र करना पड़ेगी, और वो कहता है कि हम करेंगे। इसलिए नहीं तो आधे लोग मर जाए उससे ही। भूख का, ठंड का, प्यास का, बाढ़ का सब इंतजाम उसने किया हुआ है, और एक बदले में एक चीज आपसे मांगी है कि हमारे अनुशासन से चलोगे, आप अपने जीवन में क्रोध नहीं करोगे। बोले साहब बाकी तो बात ठीक है, लेकिन कोई गलती करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम उसको 25 सुनाएंगे, और मौका लगेगा तो एक हाथ भी चला देंगे। तो नहीं छोड़ सकते साहब। अच्छा, जो छोड़ सकते वो बताओ। हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी आखिरी ख्वाहिश थी कि अच्छा हमारा मकान बन जाए, मकान मकान बन गया, कोई नहीं, चलो ठीक। शादी हो गई, लड़के की नौकरी मिल गई, और स्थानीय नौकरी मिल गई, अच्छे पद पर मिल गई। बोले साहब बहुत क्वालिफाइड है, जगह कम पड़ती है, इसलिए हम सोचते हैं कि एक मंजिल और वहां पर अभी वचन दिया था कि लोग नहीं करेंगे, और अब शुरू हो गया लोग। ठीक, कोई बात। जब दोस्तों बैठते हैं तो आपको मालूम नहीं है साहब, हम कितने गरीबी में और कितने संघर्ष के साथ बड़े हैं, और जब इस पोजीशन पे आ पाए, तब ये मकान बनवा पाए, तब ये लड़कों की शादी कर पाए, और तब हम इस पोजीशन में हैं, और तब हमको डिप्रेशन मिलती है। दो चीजें एक साथ में। पहली बात तो आपने अहंकार बता दिया अपना, अप्रत्यक्ष रूप से बताया, लेकिन बताया, मन में तो था कि बताया, ये सब हमने किया, हमारे पिताजी के पास किराए का मकान था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने ये कर दी, ऐसा हम तो बहुत छोटे से गरीबी में पड़े हैं, परेशानी में पड़े हैं। अरे साहब, हर पौधा छोटा ही रहता है जब रहता है नीचे, वो धीरे 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 बढ़ता है, और उसकी रखवाली करने के लिए पूरा घर रहता है, तब वो जाके बढ़ता है। बहुत सुंदर बोला, बहुत सुंदर बोला। गुलाब बनना चाहते हो, लेकिन कांटों की शिकायत करते हो कि कांटे बहुत है हमारे रास्ते में। कोई हमको जब स्पर्श करना चाहता तो कांटे नहीं हमको छूने देता, और कहता है कि ये कांटे बहुत हैं। तो इस अगर आपको गुलाब चाहिए, या गुलाब का इतना शौक है, तो थोड़ा सा कांटो तकलीफ सह लो। अगर आपको सुधारना है, आपको आपको स्वर्ग जाना है, तो कर लो, क्या बुराई। राजेंद्र प्रसाद जी एक ऐसे विद्वान थे कि लगता नहीं था जब कहीं जाते थे शादी में कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, कोई कह नहीं सकता था उनको देख के। गांधी जी मशहूर थे एक कपड़े के लिए, लेकिन नहीं कह सकता। चंद्रशेखर ऐसे वीर हुए कि जाते थे फांसी पे, जाते जाते बोलते गए भारत माता की जय, और मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं बार बार जन्म लूं, यही लूं, भारत में जन्म। तो कहलाते हैं लोग अपनी जान निछावर कर दी फांसी के तख्ते पे, झूल गए भारत माता की जय बोलते हुए। और हर घर में एक चंद्रशेखर होना चाहिए। बोले साहब हमारे घर छोड़ देना, बाकी पड़ोस के यहाँ हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि हम अपने लड़के को ऐसी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं करेंगे, हमारा बुढ़ापे का सहारा कहाँ जाएगा। अच्छा, आपको बुढ़ापे की चिंता है, ऊपर वाले को बुढ़ापे की चिंता नहीं। क्या कमाल साहब। सेठ जी है, करोड़ों की संपत्ति है, फैक्ट्री है, खुद का लड़का एक नहीं है, दूसरे खींच खींच के खा रहे। विष है विष, जरूरत से ज्यादा पैसा होना विष है। इसीलिए आप इस विष को तैयार करके छोड़ के जा रहे हो, ताकि आपके पीछे लोग इसको पिए और मरे। तो कमाए नहीं, कमाओ ना, कौन कहता है कमाओ, दो हाथ से कमाओ, और 10 हाथ से बांटो, कितना जितना जरूरत है, उससे ज्यादा खर्च। तो ये बात छोटी छोटी सी है, अगर हमारे जीवन में जुड़ जाए तो। आजकल तो साहब नेता हो, अभिनेता हो, शास्त्रीय विद्वान हो, कोई 60 70 80 साल, ऐसा साफ समय आ गया है, ऐसा समय खराब देखा नहीं हमने। संस्कार तो गायब हो गए हैं, जैसे नई पीढ़ी, संस्कार गायब हो गए। उस लड़के को दोष दे रहे हो, उस बहू को दोष दे रहे हो, थोड़े से फैशनेबल कपड़े पहने,
कितने चतुर है, कितना चतुर। फैशन की दोष है, जमाने को दोष है, हमारा दोष नहीं है कि हमने लड़के को संस्कार नहीं सिखाए। 18 साल में नहीं सिखा पाए, 20 साल तक आप संस्कार नहीं सिखा पाए, कमाल कर दिया आपने तो। कितना टाइम चाहिए आप? अरे साहब उस तरफ ध्यान नहीं दिया, हमने ध्यान नहीं दिया कि लड़का ऐसा बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान था कि जो लड़का है ये आगे जाके हमको मदद करेगा और ये मनी मेकिंग मशीन बनेगा। हमें कितना ज्यादा से ज्यादा कमा देगा। 3 भाई है, एक भाई बहुत अच्छा करता था, बड़े लाड़ प्यार से चलता है। 2 भाई उपेक्षित तो नहीं होते, भगाए तो नहीं जाते, लेकिन उनके प्रति बड़ी उदासीनता रहती है परिवार, क्योंकि वो कम छोटा काम करते हैं। ये जीवन की कला इन छोटे छोटे सूत्रों में है। आप माला कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन उस समय आपके मन में ये विचार जरूर आना चाहिए कि ये माला हम कर क्यों रहे हैं। ये माला इसलिए कर रहे हैं कि हमारा है तेज चलने लगे। सीधी सीधी है, सौदाबाजी। हम सौदा बेचते हैं, सौदा खरीदते हैं भगवान से। ये लोकसभा को लेकर और हमारा व्यापार चला दो। भगवान इतना नासमझ है, भगवान ऐसा भोला भाला है कि उसको हम हर कदम पे उसको धोखा देते हैं। और ये धोखा किसको देते हैं भाई साहब? ये धोखा आपको देते हैं। आप बाहर कितने ही दिखा दो, एक काम है वेश बनाना, तन चमकाना। ये बात कही आप ये भी तो बार बार कहते हो कि कर्म फल का सिद्धांत मानते हैं, वो तो अटल है, हो नहीं सकता। फिर कहा माया के जाल फंसे हुए हो, फिर कहा है ये झूठा यश लूटने के लिए। वो बाजू में जो हमारे बैंक पर काम करते हैं वो बहुत अच्छा सूट लाए, अपन को भैया उससे अच्छा पहनो या उससे नीचे पहनो, लेकिन उनको देख के तो मत पहनो। 2 काम एक साथ कर दिया। एक तो आपने उनको अपने से आगे मान लिया, उनकी चॉइस अच्छी है, आप उतनी अक्लमंद नहीं हो कि आप वैसा बढ़िया सूट खरीद सको। और दूसरी बात यह है कि हमारी अपनी खुद की कोई सोच है, उसका कोई विचार है। आप ध्यान से देख लीजिए, अपने घर में बैठ के आराम से एक एक चीज का अध्ययन कर लीजिए। सारा काम केवल इस मस्तिष्क से और विचारों से होता है। हमें तब ख्याल आता है कि उन्होंने हमको आज उनके आप रिसेप्शन हो गया, नहीं बुलाया। रात भर उद्वेलित रहते हैं कि इतने नजदीक रोज हमें मिलने वाले आदमी और हमें नहीं बुलाया। तो दरअसल जीवन एक कला है, कैसे आप अपना जीवन जिए। वो दूसरे वाले भी जीते। आपको देवर्षि बनना नहीं है, आपको ऊंचे जाना नहीं है, आपकी कामना एक ही है, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग में गए हो कभी स्वर्ग? आप कोई गया है? बता दे कैसा है स्वर्ग। अच्छा, कोई नरक की अरे आप पूरे नाती दांतों के चर्चाट है वहां की, ना हमारे काम की है, ना वहां की बतेगा, ना नाच ना भोजन। हमारे काम में परिवार है, इससे ज्यादा अच्छा स्वर्ग कहीं और मिल नहीं सकता। और इसी में आपको सारे संस्कार देना है। आप अपनी गलती, आप अपनी चूक को छुपाने के लिए कहते हो लड़का हमारी बात नहीं मानता, लड़की हमारी बात नहीं मानती। 60 साल में आप, 70 साल में आप, 80 साल में आप एक अपने रक्त को, जिससे आपका ब्लड रिलेशन है, उसको नहीं आप कन्विंस कर पाए तो आप दुनिया को क्या करोगे? चला लो कितने आपको अन्य क्षेत्र चलाना है, चला लो आप कितने धर्मशालाएं बनाना है। आप कभी कल्पना ऐसे तो कर, आप 1 मिनट में जवाब मिल जाएगा आपको। बहुत बड़ा गहरा नहीं कि आप स्वयं उस बात को नहीं कर पा रहे, इसलिए लड़का कहता है कि जब आपने नहीं किया तो हम क्या करें। तो हमारा राज्य इतना था कि वहां से अफगानिस्तान से था और यहाँ तक था होगा। हमने कहा कि हमारे पिताजी ऐसे थे कि घर में 10-20 किलो घी रखा रहता था और इतना घी खाया है हमने कि आप हमारी हथेली सूंघ लो कि आपको इसमें बात आएगी, सुगंध आप अभी भी सूंघ सकते हो इसकी। अरे अभी की बताओ महाराज,
अभी तो आप हमको जो पूरियां खिला रहे हो वो तो तेल की खिला रहे हो, सोयाबीन की, अभी की बात नहीं करते। तो ये सारी बातें मिला के, कल एक बात और कही थी, कल परसों नरसों, कि ऐसा अमृत ज्ञान यहाँ पे बट रहा है कि कोई किसी बर्तन में रखता है, कोई किसी में रखता है, कोई कप में रखता है। तो भाई साहब ने जवाब दिया था कि साहब बर्तन थोड़ा बड़ा कर लो, ले लो, कौन? नहीं साहब, वो तो हमारे पास उस समय कप था तो हम ले आए, नहीं तो हमें फिर क्या जरूरत। जो बातें आप बता रहे हो दूसरे प्रांत में रहते हुए भी साटी जी, वो बातें जमती नहीं है। इसलिए नहीं जमती है, आपकी बातें कि आप तो अब सब कुछ कर चुके, तो अब आप दूसरों को शिक्षा देने लगे। हम क्यों माने? आप वही काम करते थे ना जिसकी आप शिक्षा दे रहे हो। भाई आपको जीवन शेष पड़ा है, परमेश्वर की राय पकड़ ले, शेष जीवन, बाकी शेष पड़ा है, आप पकड़ो ना, क्या बुराई। एक महत्वपूर्ण बात की कला है कि ऊपर ईश्वरीय अनुशासन, और इधर बिना किसी को बताए, कोई आपको नहीं आता है, छोटी सी बात बताने आप समझिए, इससे अंदाज लग सकता है कि कौन व्यक्ति कैसा है। आपने वो कर दिया, घर में घुसे और पहले घुसते के साथ आपके यहाँ रैक रखा था जूते का, 8-10 जोड़ी जूते वहां फैले हुए, एक लड़का उतार गया था, एक हाथी उतार गया था, एक पत्नी की चप्पल पड़ी थी। आप चुपचाप चले गए, अच्छा साफ सुथरा दिखे। इससे क्या होगा? अरे इससे ये होगा कि आगे आज नहीं कल करने, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद उठा के खुद रखने लगेंगे। बहू कहेगी कि दादाजी उठा के रखते हैं, अपने हाथ से रखो, जल्दी दो, हमें ऑफिस जाना है। हम कितने बार आपसे कह चुके कि हमें देर हो जाती है, जल्दी दिया, आधा छोड़ा, उसको ये आपका है। जेपीएसआरटी जी, ये आपके बाप का माल है जो आप इस तरह बर्बाद कर रहे हो। किसी की मेहनत जुड़ी है क्या? नहीं जुड़ी इसमें? उस ईश्वर की कृपा जुड़ी है कि जो आप ठीक से खाने को मिल रहा है आपको? जरा देख लो उसको, जो सड़क पर खड़ा है और अभी भी एक टाइम पर खाना नहीं जुटा पाया। नहीं साहब, अब फैशन है साहब, चलता है, तो क्या फैशन है? यह हमारी जिंदगी है कोई? हमारी जिंदगी क्या ये है कि हम दो सींग वाले लोगों की नकल करें? हमारी जिंदगी क्या ये है कि उस शराबी ने अभी, शराब के धंधे वाले ने 8 साल पहले धंधा शुरू किया था, 20 करोड़ का आसामी हो गया, 40 साल घिसते रहे और कुछ नहीं। मत करो, मत परेशान हो, ये प्रारब्ध है उसका, अब जगह है। अब इसका हिसाब जोड़ लेना जब अगले साल, अगले जन्म में करोगे कि तुमने जो बेटा पाप की कमाई में, शराब बेचने में कितने लोगों की मौत थी, हिसाब अपने आप हो जाए। उधर एक सुपर कंप्यूटर रखा है, बचा नहीं सकते आप। वो असल में विचार और शब्द और ग्रंथ और लेक्चर ये कुछ नहीं देखता, वो इंटेंशन देखता है, मन का भाव क्या है आपका। हमने उसे पढ़ाए थे 100 वो कंबल गरीब लोगों को, 3 बार बोलना पड़ा लड़के को, जब बड़ी मुश्किल में, तो भैया उसको फोटोग्राफर को बोल दिया कि नहीं अभी तक नहीं आया है, कंबल बटने का टाइम शुरू हो। सुपर कंप्यूटर में माइनस, अब तो माइनस मार्केट भी होने लगी। तुमने सोचा था 100 लोगों को ठंड बचेगी, और आपने माइनस मार्केट में चले गए। विचार अपने आप, विचार अपने आप में उस कार्य को प्रेरित कर रहा है जो एक अच्छा होता है। जो हम कितने बार आपसे कह चुके हैं कि हमें बहुत विषयों पे बहुत ज्यादा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है अच्छा जीवन जीने के लिए। हमें जो कुछ मिल रहा है, क्यों हमारे घर में क्यों नहीं आता भैया? जो 70% लोग हैं सवेरे जाते हैं शाम को आते हैं, हमारे पड़ोस में रहता है एक लेबर, उसने आज तक कभी शिकायत नहीं कि जवानी के 18 साल की उम्र से हम देख रहे हैं बराबर, और आज 55 साल अभी भी जाता है। आप कहते हैं छोड़ो दादा, आप तो लोग के काम करें, बोले नहीं जब खाली बैठे रहते हैं चले जाए, तो नहीं शिकायत करते। क्यों नहीं करता शिकायत? इसलिए कि हम 25-30% लोगों के पास उससे
अतिरिक्त बुद्धि है, ज्यादा बुद्धि है, और फिर उसी में हम, वो नहीं दोष देता भगवान, देता है कभी दोष। कल उसके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, आज का दिन छोड़ के परसों तो वो काम को चला जाता है, उसको दुख नहीं होता। तो किसी को होता है जो 13 दिन 15 दिन और उसके बाद जब 13वीं का कार्यक्रम करे तो वो रिसेप्शन के जैसा दिखे, और पिताजी की बात कब पूछे, उसकी ज्यादा बात पूछे। अगर श्रद्धांजलि सभा हो तो उनके लड़के तो ऐसे निकल गए, उनके लड़के, अरे लड़के कहाँ से आए, उसी से आए पिताजी से जो आज चले गए, जिनकी तेरी खाना खा रहे हो और गुणगान कर रहे हो उनका, क्यों? हमको चतुर है, हमें आप चतुराई सिखाओ, इसलिए कि लड़कों से तो हमें आगे कब पढ़ना, वे तो गए, अब गए तो गए। ये भाव संवेदनाएं नहीं है हमारे पास। हम किसी आदमी को बचा सकते हैं, सुधार सकते हैं, अच्छी राह पे ला सकते हैं, पहले वो भाव संवेदनाएं अपने अंदर को पैदा करना पड़ेगी, और वो कहीं दिखाई देती नहीं। हम किसी के कोट की, किसी के कपड़े की, किसी के बंगले की तो तारीफ कर देंगे, लेकिन उस आदमी को देखो हम क्यों करें, हम जानते ही नहीं है। जैसा उन्होंने कहा था कि उदारता एक मनुष्य का गुण है, कहीं ग्रंथ में पढ़ा होगा कोई किताब, तब तो उन्होंने कहा। एक सज्जन और जोर से बोले, बोले साहब मनुष्य बनो, मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। अब क्या कहें, तो साहब दूर बैठे, पास बैठे होते तो हम कहते कि आपको दिख नहीं रहा कि आप मनुष्य हैं। अब और कौन से कैसा मनुष्य चाहते हो आप चाहते हो कि कान और दो ऊपर लग जाए? मनुष्य हैं हम, लेकिन वो इस भाषा में नहीं बोल रहे थे, वो वेदों की भाषा में बोल रहे थे कि मनुष्य बनो, मनुष्य की तरह व्यवहार करो, मनुष्य की तरह रहो, मनुष्य की तरह सारे इंद्रियों को नियंत्रण में रखो, सारे संवेदनाओं को कलेक्ट करके रखो, और परोपकारी नहीं बनाना। भगवान कभी नहीं कहता परोपकारी, अरे अपना उपकार तो कर लो, तुम अपने आप में तो रोते गाते जिंदगी बिता रहे हो, परोपकार क्या करोगे, दूसरों का क्या करोगे तुम? हाँ कर सकते, कर सकते। अगर हमारी कृपा हो जाए, हमारा इस स्पर्श हो जाए तो आप कर सकते। कैसे? हम अपनी जगह तो वैसे ही कम थी, लेकिन ईश्वर ने प्रेरणा दी कि एक कमरे को हमने खाली कर लिया, हमने 3 कमरे में काम चलाया, और ये तो बहुत पहले, जब तक तुम्हारा ये सब है, ये भाव संवेदनाएं हमारी शुष्क होती जा रही है। ये भाव संवेदनाएं रहना नहीं बुद्धि के धोखे, ईश्वर के कानून अनोखे, बैठा देख झरोके, देख रहा है बैठ झरोके, सबको देना, सबको देना चोखे। जो चोखे लोग काम करते हैं वो मिलता है, आप कहने से ना अच्छी माने जाओगे, अच्छा बात जो सब संतोष है ना, अब तो सब हो गया, बच्चे सब परिवार हो गया, दोस्त हो गए, ट्रांसफर सब, आपको संतोष है? संतोष तो है, तो थोड़ा सा एक बात है ना, वो हमारा सारा है ना, वो थोड़ा परेशानी है, उसकी परेशानी है तो संतोष सन बिल्कुल क्लियर कट अंग्रेजी में डिफाइन किया है। सेटिस्फैक्शन इज संतोष, संतोष सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट कंटेंटेड, आत्म संतोष उसके परमानंद। हम तो साहब पूरे अच्छी तरह से संतुष्ट हैं, सारा जीवन हमने अच्छा जिया है। हम दावे के साथ कह सकते हैं आपके पास कोई मशीन हो या छीन लो, जब हमें भरोसा है तब हम कह रहे हैं आपसे कि हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। फिर उसकी वेरिफिकेशन नहीं करना, उसकी आवाज से, उसकी बात से पता लग जाता है कि ये पूरी तरह संतुष्ट है। और संतुष्ट कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको ईश्वर चाहे, ईश्वर संतुष्ट उसी व्यक्ति को बना सकता है परम संतुष्ट, परम संतुष्ट। अरे परमात्मा को ही तो संतुष्ट बीच में जोड़ दिया, परमात्मा से मिलन तो सब चाहते हैं, लेकिन संतोष उसके पहले जाते हैं। संतोष को कौन सा संतोष? सेटिस्फैक्शन वाला नहीं, सेटिस्फैक्शन वाला संतोष तो है ही नहीं।
ना वो कभी खत्म हुआ है और ना कम होगा। ये वो ज्वाला है, जितना पानी डालोगे उतने और ऊपर धरती के ऊपर और बढ़े। विषयों में आप आसक्ति की बात करते हो, आत्म प्रशंसा में मुक्त हो, अहंकार करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने के लिए आप उत्सुक हो और मोह की बात करते हो। हम क्रोध करते हैं, क्रोध तो हाँ बस उस दिन लड़के ने बहुत गड़बड़ कर दी, हमारी कल्पना नहीं थी, इसलिए हमने वो बहुत, हालांकि उसके दो दोस्त बैठे थे, उनके सामने बहुत डाला है, कहीं कि तू इतना काम नहीं समझता सीधे। तो साहब तो बोले, "डाउन किया, क्या हम इस बात को नहीं रोक सकते? क्या हम इस बात को नहीं रोक सकते? हमारे मित्र हैं बहुत सारे जैन सारे लोग जैन, वो ये कहते हैं दो चीजें, एक तो जन्म जैसा हुआ कटा कटा, मरण अच्छा होना चाहिए। क्या बात है? बोले मरण अच्छा इसलिए होगा, उसी आदमी का मरण अच्छा होगा जिसने नियम से विधिवत जीवन जिया होगा। तो वो सब हमारा अंधव का समय हो रहा है, अंधव माने शाम के भोजन का समय हो रहा है और सूर्य डूबने वाला है, इसलिए जरूरी बात वो छोड़ के चलेगा। अरे कट्टर बनते हो यार, आप अगर 15 मिनट बाद खा लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ये तो एक नियम बनता था। हम हर नियम को, भगवान के नियम को अपनी सुविधा अनुसार घुमा देते हैं और उसको धार चोला पहना। जीवन की कला के लिए बताते हैं, जैसे आप सुबह उठ के सुदर्शन क्रिया किया किया, सुबह उठ के भगवान का नाम लिया कर, पृथ्वी माता को ये किया कर, विधि बताई कि पूजा की ये विधि होती है, तो पहले नहलाओ, चंदन लगाओ खुद को अगरबत्ती के साथ, ये तो सब ठीक है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो, सबको करना ही चाहिए। लेकिन शर्त ये है कि इतने कट्टर भी मत बनो कि अस्पताल जाने में बाद में जाओ 1 घंटे बाद, जब पहुंचे तो वो आदमी चला गया था, हम अनुभव कर आए, अनुभव हमारी बहुत जरूरी है। शाम को बोल, बस बहुत ज्यादा इस विषय पर बोल रहा है, हमें ये इंतजार करना कि कब से हम ये काम शुरू करेंगे कि हम भगवान को करना है। कब से हम ये काम शुरू करेंगे कि हम स्वाध्याय आ पाए ना आ पाए, लेकिन अपना कर्तव्य करके, कब से हम पढ़ना शुरू करेंगे जो शास्त्रों में बड़े गुंजायमान होता है पूरे पृथ्वी पर कि ये काम वो काम करें। कब से हम ये काम शुरू करेंगे कि हमारे पास जो है वो भगवान का सबसे दिया हुआ है। नाव चली जा रही थी, चारों तरफ इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी कि अब डूबी अब डूबी। बूढ़ा अनुभव कर रहा था, उसने अपने एक 14 साल के लड़के से कहा कि जाओ माल ठीक करके आ जाओ। गया, चढ़ गया फटाफट और वहां पहुंचा और चिल्लाया, मरे मरे मरे। इतनी जोर की, इतनी ऊंची लहरें उठ रही हैं, चारों तरफ अंधा खुप रहा है और कुछ दिखाई नहीं देता है, अब तो मरे। उसने आराम से वो हुक्का गुड़गुड़ा कहा, बेटा तू कहाँ देख रहा है? समुद्र की तरफ देख रहा है, नीचे तो देख, नीचे देख। हमें दिखता ऊपर का है, हमें नीचे नहीं दिखा। हम किस दिन अपनी तुलना ये करते कि मान लीजिए हम एक मूंगफली का ठेला लगाते होते और पुलिस वाले 4 बार हमको इधर का उधर करते थे, जो लिखा हुआ था जेपीएसआरटी ऐसा काम करेंगे ही, आपने पढ़ लिया था पहले से। अरे तो लगा, तो इसलिए अच्छा चलो, नहीं हम नहीं मानते, हम कर्म फल नहीं मानते, हम भगवान को माने को नहीं मानते। कैसे? भगवान इस तरह नहीं मानते हैं कि भगवान ने जो बात कही है उसको हम ऐसा मुलम्मा पहनाते हैं कि वो बाहर देखे ठीक। भाई साहब है, भाई साहब अभी वाचन कर रहे हैं, भाई साहब है, भाई साहब अभी पूजा कर रहे हैं, भाई
ये सब करो, हम कहाँ रुक रहे हैं? लेकिन वो इसलिए आया था कि उसको अभी 100 रुपए दे दो, वो कल दे देगा आपको, जब उसको पैसे मिल जाएंगे आपकी पूजा देंगे। आपने कह दिया, मुझसे कह दो एक और महीने से पूजा कर ले, आपको 100 रुपये कर देना। हम रिक्शा दादा और बाकी 2 दादा पहले दे चुके थे। ये अंदर की बात है, और इससे जो सबसे बड़ा आत्मसंतोष होता है, आप वो संतोष जो है, जो परम संतोष है, वो परमात्मा से मिलाने वाला रास्ता है। परमात्मा का इसका मतलब है कि अगर आप परम संतोष में की एरिना में पहुंच गए हो, तो इसका मतलब ये है कि आप परमात्मा के बहुत नजदीक पहुंच गए हो। इसीलिए मैंने कहा है कि जरा ध्यान से लिखा करो। नुक्ते के फेर से खुदा से जुदा हो वाली बात है। अगर आपने नुक्ता सही लगाया तो खुदा के दरवाजे पर खड़े हो, और नहीं तो मुझे भी तो भटक दिए जाए। ये बहुत सारी बातें हैं, और ये कला के सिवा कुछ है नहीं। ये ड्राइंग को आप बताते थे, ऐसा ऐसा करो, ड्राइंग टीचर बताते थे जब हम पढ़ा करते थे। देखो तो साहब, कमाल हो। गणित हमसे बनती नहीं थी, और उसमें भी खास तौर से अलजेब्रा। हम पीरियड गोल करते थे, जिसको पीरियड गोल करने कहते हैं आजकल, पीरियड भाग जाते थे। रजक थे आज हमें उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, जो आज आपने हमारी तरफ से लिख दी। शर्मा जी ने अपने नोट पर लिख दिया कि सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और समयबद्धता और लक्ष्य का निर्णय, हमें चारों चीजें बहुत अच्छी लगी। क्यों? बड़ी खास बात नहीं है, वो इसलिए लगी कि हमने गणित छोड़ी, संस्कृत छोड़ी। हम अगर हम गणित में पढ़े होते तो हम योग योग तो अच्छा कर लेते, इतना और इतना और इतना माइनस इतना प्लस, अच्छा हुआ। हमें बिल्कुल नहीं मालूम, जो है वो हमारा सबसे बड़ा काम। भैया देखो, आप जानते हो, दंज मत करो, आपका 5 लाख रुपए जाने दो, चिंता मत करो, आपके हाथ में ये है जो आपका है। अच्छा, कहते तो ऐसे हो कि जो आपका है वो आपके हाथ में रहेगा, वो मानते हो नहीं उसको। बात है, बहुत सोचते रहे। सर हमने कहा अब इसको इस चक्कर में सरल तरीका, इतना समय समय तो बहुत है, समय तो इतना है कि पूछो नहीं। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि अब हमारे पास समय नहीं है, अगर भगवान उनको कह दे कि समय नहीं है तो फिर क्या होगा? आप सब जानते हैं। इसलिए समय का उपयोग करेंगे, समय का उपयोग ईश्वर के विधान के अनुसार करेंगे, वर्जित चीजों से दूर रहेंगे, और सबके लिए पहली जरूरी बात है, इन सब की चाबी जो है वो है आत्मविश्लेषण करें। हम पहुंच गए साहब, ऊपर जब पहुंचे तो उन्होंने कहा साहब हिसाब किताब हो जाए। हमने कहा चल गए आप, अभी और कुछ और समय आपको हम देते हैं 25 रुपये, चलिए चलिए चले आप 90 के बाद, 90 के बाद कहले इसमें करोगे क्या? हमने कहा देख तो गए हैं कि नरक स्वर्ग यहाँ पर एक नजर तो हमने फेंक ली है, हम एक काम करें। हमने कहा आज से हम हिसाब जमाएंगे कि हमने अब कल तो निकल गया, अब मुश्किलें आना, पहले हम बहुत मेहरबानी करते थे, वो भी मुश्किलें आना, पहले हम बहुत दयालु थे, वो मुश्किलें आना। अब हम एक काम करेंगे, अच्छे और बुरे को छाटेंगे। तो उन्होंने बोला आपको मालूम है कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है? सबको अच्छे को हर आदमी कहता है कि मांसाहारी नहीं होना चाहिए, हर आदमी कहता है शराब नहीं पीना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, लोग को से राग द्वेष नहीं रखना चाहिए, हर आदमी कहता है, सब जानते हैं इस बात को। क्या नई बात है? बोले तो समझो, ये अंदर पहुंची क्यों नहीं पहुंची? आप तो इसलिए उठा लाए थे कि बाजू में काम चल रहा है, 4 ईंट उठा लाना वहां से बिना बताए, चुपचाप उठा ला। 4 ईंटों में हमारी नीयत खराब हो गई, मुश्किल आते ना। ये हम आप रोज की बात,
कैसे आपका दिल साफ हो? फिर बोले एक काम करो, अगर आपने ऐसा सोच लिया आत्मविश्लेषण करने का और आपने समीक्षा करने का और हमने आपके अध्ययन करने का कि हमने क्या किया, तो हम ठीक कर पाएंगे। तो हमने कहा आप पहले टिक लगाए कि हमने इतने एजुकेशन इतने मार्क्स कर लोगों को पहले बुरे गिन लो, जैसे ही बुरे आपके हाँ, तब कुछ तो बुरा हो किया हो, आपने कर दिया है। हमें 10-20 तो अभी याद है, वैसे अब कितने किए पूरे जिंदगी भर की थोड़ी याद। बोले आप पहले बुरे लिखना कर शुरू करो, आपने क्या क्या किया। हमने अपने के साथ धोखा किया, हमने बॉस को बुद्धू बनाया, हमने ये किया, याद भी नहीं आता। हमने लिखना शुरू किया। बोले आप ज्यादा अगर ना लिख पाओ तो 2-4-6 लिख लेना, 2-4 लिख। हमने कहा क्या करना, 4 से दिन में लिख जाएगा, उसके बाद हम अच्छाई पे आ जाएंगे, अच्छाई वाले पेज पे आ जाएगा। साहब हाथ हो गई, उम्र बीत गई पूरी, हम बुराई नहीं खत्म हो पा रही है, हम अच्छाई पे मौका ही नहीं मिल रहा है कि हम अच्छाई की तरफ जाए। फिर एक बुराई याद आई, फिर एक, फिर एक आई, फिर एक। हम तो करना था किसी को और को तो पता नहीं, आपको तो कुछ पता नहीं। हम तो अपने गिन रहे रात को बैठे बैठे 8 से 9 तक, ये हमने किया किया, ये कर्म किया, ये भाई के साथ किया। तो जब हमने बात, हम बताएंगे कि क्यों सा हो गया आपका हिसाब किताब, तो आपको हम जगह निर्धारित करते हैं 100 रुपये। अगर बुराई आपकी बुराई अच्छाई या ज्यादा हो और चले जाए। हमने कहा साहब नंबर ही नहीं आ पाया वहां गिरने का कि अच्छाई कौन सी हमने किसको की है। हाँ बुराइयां जरूर हमने करीब 40-50 लिख डाली है, और कुछ तो उसमें ऐसी है जो परमानेंट है, और कुछ तो ऐसी है कि लोगों को पता ही नहीं है, और कुछ तो ऐसी है जिसके बारे में लोगों को बड़ी गलत फहमी है। हमको समझ 4 किताबें पढ़ी, 4 नहीं बने रहे तो गलत फहमी मत बताओ, ये गलत फहमी अच्छी रहेगी, तुम्हारा यश बढ़ेगा इससे। फलाने साहब जी बहुत होशियार आदमी है, उनसे तो कोई भी बात कर लो किसी विषय पर, उनके जैसा अच्छा नहीं। लेकिन अब हमें अच्छी तो लग रही है सुनने। तो ये हमने अच्छा बुरा जब कितना शुरू किया, और अभी तो ये तय पाएंगे कि बुराइयां खत्म हो नहीं रही हैं, तो हमने कहा था हमसे बुराई उराइयां गिनवाओ। हाँ मालूम तो हो गई है, पहले तो हमें ध्यान नहीं थी, अब हम रोक लगा देते हैं इन पे। तो हमने पहले में टिक किया कि आज से ये नहीं, कल से ये नहीं, और कैसे हम टिक हमने आज से हम क्रोधित नहीं हो, हमें होना चाहिए। दूसरे लोग हमारी तरफ से क्रोधित हो रहे हैं, आपको 3-4 दिन पुराने एक आदमी ने हमारा अपमान कर दिया स्पष्ट 4 लोगों के बीच में, चाहते हम अच्छा जवाब दे, साहित्यिक अभद्र भाषा में किसी को। हम दूसरे दिन गए, ये सच्ची घटना है, अभी परसों हम दूसरे दिन गए, तो किस्मत के आपको कुछ समय मिलते हैं वहाँ, तो हम गायत्री शक्तिपीठ की बात है, हम गए शाम को दर्शन करने का। तो हमने 4 लोगों को पैर पड़े, चौंक है वो एकदम, चले तब क्या बता, छोड़ो यार जो हो गया। हम गलती अपनी बताने आए कि हमने उस समय जो बात की और आपने जो उसका जवाब दिया वो उचित नहीं लगा, और तो उससे क्या हमें मांगना चाहिए, उचित नहीं लगा आपको क्या आप मांग नहीं। हमने कहा हम तो इसलिए मांग रहे हैं कि आपने हमारी आंखें खोल दी, हमारी आंखें खोल दी कि अभी हम इतना विश्वास नहीं जमा पाए लोगों के ऊपर कि हम एक सभ्य आदमी हैं। आपने ठीक किया, अब आइंदा तो इस तरह की बात चलती रहती है। परम आदरणीय शर्मा जी तमाम सब लोगों से व्यवहार बात हमेशा करता है, बुरा किसी कह दे तो बात एक दो, कितनी शक्कर आप पीठ पे लादे चले जाओगे, बिना बोरा उतारे बिना बोरी उतारे खाइए, आप कैसे खा सकते हैं? जा किसके पास रही, उस पापी के पास जिसने खरीदी, धो रहे हैं हम। एक दूसरा, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, और सरल भाषा में कहते हैं क्रोध और मद
3 बड़े बड़े पत्थर हमने सिर पर रखे। हम जब उनके साथ जल में उतरेंगे, ज्ञान के सरोवर में उतरेंगे, तो हम डूब जाएंगे ना, निकलेंगे कैसे? पहले एक तरफ किनारे रखो, फिर डूब, फिर आप जो ले आओगे वो सब आप। और अंतिम बात, अगर आपको कुछ ना करना तो आज से ये हम नियम बना लें कि हम अपने जीवन, वो कहते हैं ना, एक बुराई छोड़ो का बुराइयों का ढेर लग जाएगा। बोले इदम नमम, बोले छोड़ो। गुरु जी कितनी बुराई है, एक दुकान में बैठते हैं 40-40 लोग, बोले मैं तो हूँ, मैं तो हूँ, मेरे पास से इतना तप है कि तुम एक बुराई छोड़ो। तुम तो छोड़ो, तुम तो छोड़ना नहीं चाहते, हमसे पूछ रहे हो तो कितनी। हम जब ये कहते हैं जॉब गया, उसको सोच तो लें, तो थोड़ी सोच के आए कि वो है। अब बस ये आखिरी बात है, 12 साल पहले की बात है। कांग्रेस के अध्यक्ष थे और आजकल वो विधायक है, अजय कुमार के साहब। यूं ही हम गए ये कराने, तो हमसे बोला कि साहब अब हो गया, आप एक बुराई छोड़िए और एक बुराई अंतिम आहुति दीजिए गायत्री मंत्र के साथ। हम रुक गए, सब सब लोग 150 लोग तो रुक गए सब। बड़े आदमी का हमने कहा अजय भाई साहब सोच लो, फिर अगर आप छोड़ दो तो पकड़ नहीं सकते, अगर नहीं है इच्छा तो आप ऐसे ही कर दो, कौन हम आपसे पूछ रहे हैं। साहब हमने कहा 2 मिनट बाद, और जैसे ही मंत्र के साथ आहुति करवाई, ये बात खत्म हो गई, चले गए। कोई किसी से पूछता तो है नहीं। 6 महीने बाद वहां पे शाकाहार की एक टीम आई, जैन जैन संस्था की, और एक बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम था। तो अजय भाई साहब ने मंच पर खड़े होकर, जिसको करीब 400-500 लोग थे, छोटी जगह है, कि वो सामने जो आपको जेपी आसादी जी दिख रहे हैं, उन्होंने शाकाहार की बात चल रही। बोले वो मांसाहारी था, प्रतिदिन मैं शिकार खेलने जाता था और मेरे 4 नाम लिए 4 दोस्त और थे। लेकिन वो दिन है कि आज तक हमारे पिताजी को मालूम था, 10 साल से पिताजी थे, बस इतना बार पूछ लेते थे माँ से, 1 बजे 2 बजे 3 बजे, क्यों अजय आ गया, और शिकार हमने कहा कमाल कर दिया। तो है, कमाल है, कमाल है। ये कमाल तब तक बना रहेगा जब तक हमारे मन में भाव बना रहेगा। हम तो सब जानते हैं, आसानी जी ठीक है, कह गए बात है, ठीक है, वो फलाने, हम सब जानते, क्या जानते, तुम कुछ नहीं जानते हो, पहला मानो, खाली कर दो इसको। दूसरी बात, दूसरी बात, ऑटोमेटिकली अहंकार से बच गए, एक दोस्त तो बचेगी। तीसरी बात, जब आपके पास कुछ नहीं होगा जानने का, आप कुछ नहीं जानते होगे, आप सीख सकते हो? नहीं सीख सकते। बच्चा सीखता है, उसके पास कुछ नहीं होता ना, वो खाली दिमाग होता है। भगवान आता है, भगवान ने उसको भेज दिया, ये तो आप भरो, तुम्हारा बच्चा है, नाती है, भाई है, भतीजा है, व्यवहारिक मानना चाहिए, धर्म के बारे में करने चाहिए। खिड़कियां कल परसों के व्याख्यान में आए, खुली रखना चाहिए। हम परंपरागत को ऐसा न ढोएं कि उसमें विवेक रहे ही नहीं। और इन दिनों थोड़ा सा ज्यादा गोलियां खाली हैं नींद की, और हर आदमी सो गया है, तो जागरूक करे। धर्म अफीम की गोली है, खिलाते जाओ, बच्चा रो रहा है, अच्छा अफीम पिला दो, सो गया। ये अभी पूरा नकली और असली का भेद अगर आप नहीं कर पाए, नकली अध्यात्म और असली अध्यात्म का, नकली धर्म का और असली धर्म का, अरे हम धर्म की रक्षा का झंडा उठा, वाह प्रभु, आप कहते जब 4 गुंडा आए थे लड़ने, उनसे तो लड़ नहीं पाए, आप धर्म को झंडा उठाए हो, और धर्म को आपके झंडा की जरूरत है। आपके पहले कोई धर्म था तो ही नहीं, धर्म तो हमेशा कष्ट में रहा, हम तो धर्म के लिए जान देते हैं। तो ये जान आप चीन पे चले जाओ, चीन की रक्षा के लिए धर्म के लिए दो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते, हंसी मुस्कुराहट के साथ
और क्या करें बताइए। और तो कुछ बनता नहीं हमसे, जो बनता था हमने आपको बता दिया। धन्यवाद आदरणीय जेपी सर जी साहब। आज का अपना उद्बोधन जीवन की कला आर्ट ऑफ लाइफ रखा। आपकी एक अलग ही विशेष शैली होती है। और अब हम अनम्यूट कर देते हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आदरणीय हमारे डॉक्टर आर के काला साहब धन्यवाद देंगे। तो तन को चलाता है मन। मन जो है इसे सदा निर्मल रखना है, स्वच्छ रखना है, राग द्वेष से परे अनासक्त रखना है। क्योंकि प्रारब्ध फल परिस्थिति को सामने लेकर के आ जाता है, पर उस परिस्थिति में क्या करना है, कैसे करना है, ये मन बताता है। तो मन को निरंतर निर्मल रखना है, स्वच्छ रखना है, संतों के संग लगाना है और ध्यान में रखना है। अर्थात सारी सुरति को अपने स्वयं में आत्मा में ला करके रखना है, ताकि ये हमेशा स्वस्थ रहे। जैसे महात्मा ने बताया, साटी साहब ने, कि आत्मनिरीक्षण करते रहना है, सकारात्मक सोच में रहना है। कार से जा रहा है एक आदमी दोस्त के साथ, रास्ते में कार रुक जाती, खराब हो जाती है। दोस्त ने कहा, इसमें सकारात्मक क्या सोचा जा सकता है? बोले, सकारात्मक ये है कि हम हवाई जहाज में नहीं। तो दूसरी दफा फिर आगे किसी तरह से एक्सीडेंट होता है, तो उसने कहा टांग पे चोट लग गई है। बोला, अच्छा यह है कि टांग टूटी नहीं। हमेशा हर परिस्थिति में जो परिस्थिति प्राप्त लेकर के सामने आ गई है, उसमें अच्छा सोचें, मन को निर्मल रखें, आत्मविश्लेषण करते रहें, आत्म सुधार करते रहें और जीवन इस तरह से अच्छा जिए। ये ईश्वर की देन का हम सही प्रयोग कर सकते हैं। आदरणीय असाटी साहब जिस सरल बनाया है, आर्जव बनाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सब की ओर से। मेरी धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर आर के काला साहब, और धन्यवाद आदरणीय जेपी सर जी साहब। और आज का विचार 2 मिनट कौन है? कोई बोले बीच में क्या? चलिए, आज का विचार से पहले 2 लाइन बताएंगे, हम बोलेंगे। हम चित्र की पूजा नहीं करते हैं, हम चित्र की पूजा नहीं करते हैं, हम उसके चरित्र की पूजा करते हैं। हम किसी व्यक्तित्व से प्रभावित नहीं होते हैं, हम उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। आज का विचार है कि यह कोई जरूरी तो नहीं कि हर बार शरीर की जांच में खून, कैल्शियम, विटामिन या अन्य ही घटता हो। ये कोई जरूरी तो नहीं कि हर बार शरीर की जांच में खून, कैल्शियम, विटामिन या अन्य ही घटता हो। कभी व्यक्तित्व की भी रिपोर्ट करवा कर देखना चाहिए। कभी व्यक्तित्व की रिपोर्ट करवा के देखना चाहिए। क्या पता दया, करुणा, मानवता, दोस्ती, व्यवहारिकता या इंसानियत घट रही है। क्या पता दया, करुणा, मानवता, दोस्ती, व्यवहारिकता या इंसानियत घट रही है। धन्यवाद। आइए ओम के साथ हम अपना समाप्त करते हैं। 3 बार ओम करेंगे। सब लोग अनम्यूट कर लीजिएगा ताकि सामूहिक आराधना हो जाएगी। शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः
शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः